हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीपी ट्यूटोरियल्स। लास्ट डे के वीडियो के लिए मैं सॉरी आपसे मांगूंगा, माफ़ी मांगूंगा क्योंकि ऑडियो प्रॉब्लम थी। मैंने माइक चेक नहीं किया था और माइक ढंग से वर्क नहीं कर रहा था। तो सॉरी वंस अगेन। बट मैंने ट्राई किया था लिख के, लाइक मेरे मैं सॉल्यूशन अगर बताता हूँ तो मैं राइट भी करता हूँ, तो ढेर सारे लोगों को वो भी हेल्पफुल था। तो होप करता हूँ आपसे, लाइक आप मुझे माफ़ कर देंगे। सो आते हैं अपने वीडियो पे। सो प्रॉब्लम सी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कोड फोर्सेस अराउंड 816 प्रॉब्लम सी, दैट इज़ मोनोब्लॉक। सो ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है और मैंने लाइक ब्रूट फोर्स टाइप ही किया है। सो लाइक इम्प्लीमेंटेशन और कह सकते हैं ट्रिक टाइप, कुछ मैनिपुलेशन टाइप, मैनिपुलेशन इज़ द राइट वर्ड। सो मैनिपुलेशन किया है तो वो आपसे बताऊंगा कि कैसे मैंने किया है। सो होप करता हूँ आपको स्क्रीन विजिबल होगा। सो इन्होंने एक एरे दे रखी है, राइट। सो फर्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल से पहले 1 2 3 4 5 ये हमारी एरे है। और क्या करना है, हमें सब एरे क्रिएट करना है फॉर ऑल सब सेगमेंट्स ऑफ एरे, सब सेगमेंट्स। सब सेगमेंट्स क्या डिफाइन किया इन्होंने? तो लाइक 1 to 1 पोजीशन, लेट से पोजीशन अगर इसकी 1 2 3 4 5 ही है तो 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5, देन 2 to 1, 2 2 to 1 है क्योंकि 1 2 मैंने कर लिया है। तो 2 वापस नहीं चलना है। 2 2 2 3 2 4 2 5, देन 3 3 3 4 3 5, ये इंडेक्सेस है हमारे। 4 4 4 4 5 एंड 5 5। तो इन्होंने एक डिफाइन कर रखा है कि कितने स्प्लिट कर सकते हैं इसे 1 to 1 में, कितने यूनिक नंबर में कर सकते हैं 1। अगर सेम नंबर आते हैं हमारे पास 2 to 2 इस टाइप के आते हैं तो इसे हमें एक में कन्वर्ट करना है, राइट। सो मिनिमम हम कितने ब्लॉक में कर सकते हैं? तो इसे 1 to 1 में 1 ब्लॉक में, इसे कितने 2 में, इसे 3 में करेंगे, इसे 4 में करेंगे, इसे 5 में करेंगे, राइट। सिमिलर है ऐसे। फिर उन्होंने फर्स्ट क्वेरी के बाद अगर हम देखें, राइट, तो हमारा एरे क्या बनता है? 1 2 2 4 5, ये हमारा क्रिएट होता है फर्स्ट क्वेरी बाद। तो इसका कितना होगा हमारे पास? तो इन्होंने आंसर अच्छे से एक्सप्लेन किया, 1 1, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो 1 1 में कितने ब्लॉक में स्प्लिट कर सकते हैं? 1 1 2 में 1 एंड 2, एक 1 और एक 2 आएगा। 1 3 में 1 2, 1 4 में 1 2 4, 1 5 में, सॉरी 1 6 नहीं है यहाँ पे, 1 5 1 2 4 5, राइट। ये जो 2 है वो 2 2 2 शो कर रहा है, तो वो एक ही ब्लॉक में रखना है, इसलिए मैंने सिंपल एक ब्लॉक लिखा, ठीक है। फिर अगर हम देखें, 2 हो गया, 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 4 एंड 2 2 5 2 5, सॉरी 2 4 5 एंड सो ऑन। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल 29 आते हैं। तो लेट से अगर हम चेंज करने से पहले हमें पता रहना चाहिए, हर स्टेप पे हमें पहले सॉल्यूशन सोचने से पहले हमें पता रहना चाहिए कि टोटल कितने, ये लेट से इसे स्कोर डिफाइन कर देते हैं तो कितने स्कोर है, राइट। तो इनिशियली हमें गिवन था 1 2 3 4 5, बट इसके बाद हमारा जो है 1 2 2 4 5 है। इसके आंसर हमारे 29 आते हैं। तो 29 आएंगे कैसे, ये इजीएस्ट वे में चेक करें। लेट से हमारे पास इनिशियल एरे कुछ भी गिवन हो, लेट से 4 5 2 2 2 2, लेट से इधर भी 4 हो और इधर 5 हो, राइट। तो अगर हम ये देखें, ये इंडेक्स वाली एलिमेंट,
तो ये किस किस के साथ सब सेगमेंट बना रहा होगा, ये 4 खुद के साथ बना रहा होगा, यानी कि 4, नेक्स्ट आएगा 4 5 2, ये मैं सब सेगमेंट लिख रहा हूँ, 4 5 2 2, 4 5 2 2 2, 4 5 2 2 2 2, राइट। उसके बाद 4 5 2 2 4 एंड 4 5। तो ये वैल्यू, ये जो 4 है, ये किस किस में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, एक तो खुद में कर रहा होगा, या तो इस वाले में कर रहा होगा, या इसमें कर रहा होगा, या टोटल इसमें कर रहा होगा। तो ये इंक्लूडेड, 4 से इंक्लूडेड, राइट। तो इसमें कर रहा है, इसमें कर रहा है, इसमें कर रहा है। लेट से हम ये वाली ले, इसमें ये वाले 4 इंक्लूड होंगे। अगर हम बात करते हैं लेट से उसी एग्जांपल में जो था हमारा 4 5 2 2 2 2 4, ये 5 किस किस में कंट्रीब्यूट करेगा। सो 5 इंक्लूडेड हमें लेना है, तो ये 5 2 लेगा, मैं एक 5 लूँगा, मैं 5 2 2 लूँगा, राइट। 5 2 2 2 लूँगा, 5 2 2 2, एंड फाइनली इस सारे में कंट्रीब्यूट करेगा ये। शायद ये मिस कर दिया मैंने। फिर अगर मैं 4 5 लिया रहता इधर, लेट से इधर कुछ और वैल्यू रहता, 1 रहता, तो ये 1 4 5, तो 5 किस किस में आएगा, ये जब सेगमेंट बनेगा, जो फाइनल हमारा पार्टीशन बन रहा है, तो वो 5 इंक्लूडेड होगा, तो 4 5 में हो सकता है, एक 5 हमने ले रखा था, 1 4 5 में हो सकता है, राइट। जब मैं बात कर रहा हूँ कि 5 हमारे या तो लेफ्ट बाउंड्री होगा या राइट बाउंड्री होगा, तो अगर राइट बाउंड्री होगा तो 1 यानी कि 4 5 1 4 5 में होगा, बट अगर लेफ्ट बाउंड्री होगा तो 5 2 में होगा, 5 2 2 में होगा, देन 5 2 2 2 में होगा, जिसमें ये 5 आंसर कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। अगर हम ये सब सेगमेंट लेते हैं तो इसमें 5 कंट्रीब्यूट करेगा, तो हम एलिमेंट वाइज देख रहे हैं कि कितना ये कंट्रीब्यूट कर सकता है, एलिमेंट वाइज कंट्रीब्यूट। तो इसके किसी भी एलिमेंट के, ये अगर एलिमेंट है, फिर 3 केस बनेंगे। केस 1, एलिमेंट ई इज लेफ्ट बाउंड्री। केस 2 क्या होगा, राइट बाउंड्री। केस 3 क्या होगा, यहाँ एलिमेंट रहेगा, इस साइड के कुछ एलिमेंट होंगे, इस साइड के कुछ एलिमेंट लेना होगा हमें, इस साइड कुछ एक्स हुए, इस साइड कुछ वाई हुए, इस वाले भी सब सीक्वेंस में इसका कंट्रीब्यूशन होगा, राइट। सो लेट से ये एलिमेंट है कुछ 5, राइट, और इस साइड है 1 2, इस साइड है 3 7। तो अगर मैं लेता हूँ 2 5 3, 2 5 3 7, राइट, इसमें 5 किसी भी बाउंड्री में नहीं है, तो इस साइड लेट से एक्स एलिमेंट है, इस साइड वाई एलिमेंट है, तो टोटल हमारे सब सेगमेंट कितने होंगे, एक्स इंटू वाई, जिसमें ये कंट्रीब्यूट करेगा, 5 कंट्रीब्यूट करेगा, ईच टाइम 1 आंसर कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। अब हमारे पास कुछ चीज़ें क्लियर हो गई, राइट। अगर मैं कोई सा भी एलिमेंट लेता हूँ, लेट से एक्स, तो या तो ये राइट साइड, ये राइट साइड भी कंट्रीब्यूट करेगा, लेफ्ट साइड भी कंट्रीब्यूट करेगा, और एक ये इन बिटवीन रहेगा, उसमें भी कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। अब इसमें आता है 4 5, अगेन 2 2 2 4 5। तो अब मज़े की बात इन 2 में है, जो कि कंजिक्यूटिव 2 एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि ये 2 अगर मैं कंसीडर करता हूँ, तो ये किस किस में कंट्रीब्यूट करेगा, 2 खुद में कंट्रीब्यूट करेगा, देन ये 5 2 में कंट्रीब्यूट करेगा, ये 4 5 2 में कंट्रीब्यूट करेगा। फिर अगर राइट साइड में देखूँ मैं, तो 2 2 जो कि इंडेक्स है 3 और 4 इंडेक्स वाली, फिर 2 2 2 में करेगा, राइट। तो फिर 2 2 2 4 एंड 2 2 2 4 5 इस सब में कंट्रीब्यूट करेगा। सो अब आते हैं अगले वाले 2 पे, तो इस 2 पे बात करते हैं।
तो ये 2 किस में कंट्रीब्यूट करेगा? अगर हम देखें तो ये 2 लेफ्ट साइड भी करेगा, राइट साइड भी करेगा। तो लेफ्ट और राइट में कितना कितना करेगा? ये 2 यानी कि 2 2 करेगा, 2 2 4 करेगा एंड 2 2 4 5 करेगा। और अगर लेफ्ट साइड में हम बात करें, इस लेफ्ट साइड में इंडेक्स से देखें अगर, तो अगेन 2 2 करेगा, 5 2 2 में कंट्रीब्यूट करेगा और 4 5 2 2 में करेगा, 4 5 2 2 में करेगा, राइट। सो यहाँ अगर हम देखें तो जब मैं इस वाले 2 पे था, इस वाले 2 पे था, तो क्योंकि ये इंडेक्स में राइट बाउंड्री ले रहा था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था। बट जब मैं इसे लेफ्ट बाउंड्री ले रहा था, राइट, जब मैं लेफ्ट बाउंड्री से ले रहा था, ये अगर लेफ्ट बाउंड्री होगा हमारा, और इस साइड अगर हम देखें तो मैंने क्या किया था, अगर इंडेक्स से देखें तो 3 4 लिया था। और जब मैं इसे राइट बाउंड्री लेता हूँ, नेक्स्ट वाले 2 को राइट बाउंड्री लेता हूँ, इसे राइट बाउंड्री लेता हूँ, और इस 2 को मैं लेफ्ट, यानी कि इसे राइट बाउंड्री ले रहा हूँ। लेट से अगर दोनों केस डिस्कस करें, ये 2 2 था एंड ये 2 2 है, तो मैंने क्या किया था, पहली बार अगर इसे लेफ्ट बाउंड्री ले रहा हूँ तो इसमें ये दोनों इंक्लूड किया था, और अगर मैं इसे राइट बाउंड्री ले रहा हूँ तो इसे मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, राइट, लेफ्ट बाउंड्री। तो ये हमारा रिपीटेशन आ रहा है, रिपीटेशन। तो ये हमें रिमूव करने होंगे, राइट। और दूसरी बात ये है, अगर मैं ये 2 है, इस साइड भी 2 है, इस साइड भी 2 है, लेट से इधर 4 5 था, इधर 4 5 था, अगर मैं इससे क्रॉस लूँ, राइट, अगर मैं इस एलिमेंट का क्रॉस वाले देखूँ तो लेट से मैं ये एरे सेलेक्ट करता हूँ, राइट, 5 2 2 2 4 5, और लेट से मैं अब ये वाला सेलेक्ट करता हूँ और सेम एरे सेलेक्ट करता हूँ, क्रॉस वाले 5 2 2 2 4 5, राइट। तो इस केस में क्या आ रहा है, हमारा कंट्रीब्यूशन ये बता रहा है कि क्रॉस अगर कर रहे हैं, यानी कि ये मिडिल में होंगे, बाउंड्री में नहीं होंगे, तो ये भी कंट्रीब्यूट करेगा और ये भी कंट्रीब्यूट करेगा। बट हमें इसका कंट्रीब्यूशन ओनली 1 लेना है, ओनली 1 लेना है, तो हमें इसे भी रिमूव करना होगा, इसे भी रिमूव। सो आते हैं पहले कोड पे और बताते हैं कैसे रिमूव करेंगे। तो ये एक तो पता नहीं क्यों ये पिकवेन वर्क नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, लूप ले रहा हूँ, और उसके बाद मैंने लेफ्ट साइड ले लिया कंट्रीब्यूशन, और राइट साइड कितना कंट्रीब्यूट करेगा ये वो कर दिया। बट इसमें रिपीटेशन वाले केस हैं, उसे मैं बाद में हैंडल करूँगा, राइट। पहले मैंने लेफ्ट साइड, जब ये लेफ्ट बाउंड्री होगा और जब ये राइट बाउंड्री होगा, इसमें भी एक रिपीटेशन था, जब बार बार वो सेम नंबर रिपीट होगा, राइट। तो वो रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, वो रिमूव करने के लिए हमें जो विड्थ है, राइट, जो 2 2 2 जितनी बार आ रहा है उतना NC2, लेट से उसका काउंट n है तो NC2। क्यों NC2? क्योंकि अगर हम देखें सो ये 2 2 2 है, लेट से ये तीनों है, राइट। तो जब मैं इसे ले रहा हूँ तो इसके साथ इसे ले रहा हूँ, इसे ले रहा हूँ, जब मैं ये ले रहा हूँ तो इसे ले रहा हूँ, और लेफ्ट राइट में इसे कंट्रीब्यूशन में ले रहा हूँ। जब इसका जब ये लेफ्ट बाउंड्री होगा फंक्शन का, फिर भी ये 2 2 मैंने लिया होगा, और राइट बाउंड्री, और इस 2 के लिए भी मैं ये लिया हूँ और ये लिया हूँ, राइट। तो ये हमें रिमूव करना होगा, ठीक है। तो ये हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, राइट। क्योंकि ये विड्थ था, उसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो जितनी बार आ रहा है वो हमें रिमूव करना होगा, ठीक है। उसके बाद एक हमारी बात आएगी, ये वाली क्रॉस वाली है,
2, लेट से ये 2 2 2 था और इधर 4 5 है और इधर 4 5 है। तो इसमें कंट्रीब्यूट इन सबको कंबाइन करके मैं अगर एक 2 लेता हूँ तो लेट से इधर m एलिमेंट है, इधर n एलिमेंट है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, m इंटू एन कंट्रीब्यूशन होंगे, राइट। तो ये क्रॉस वाले मैंने अलग से ऐड किए हैं, तो अगर आप देखें इसमें तो क्रॉस वाले कंट्रीब्यूशन ये हमारे हैं L इंटू आर, और R और L क्या लिया मैंने, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इसका विड्थ मैंने हटा दिया है। लेट से L हमें पता है कि ये इतने एलिमेंट हैं जो कि M मैं बता रहा था, और N कैसे निकालेंगे, टोटल N माइनस इस लास्ट वाले एलिमेंट का इंडेक्स, तो इससे हमने N निकाल दिया, तो क्रॉस वाले का कंट्रीब्यूशन M इंटू एन आ गया, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये थोड़ा हार्डेस्ट पार्ट था क्वेश्चन का और काफ़ी ट्रिकी था, तो होप करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो हो सकता है आपको दोबारा से वीडियो देखना पड़े। अब हमारा लेट से इनिशियली हम जितना कैलकुलेट करना चाह रहे थे वो हमारा वैल्यू आ रहा है, राइट। तो लेट से हमें इनिशियल एरे गिवन होगा, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, 1 2 2 4 5 ये 7 इस टाइप के होंगे, तो इसका हमें स्कोर पता है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चेंजेस करने हैं। चेंजेस में क्या करना है, लेट से दो तरह के चेंजेस होंगे। सो मान लेते हैं हमारा ये इस तरह का था, किसी x को हमें y कन्वर्ट करना है, बट लेट से इस साइड और इस साइड दो साइड वैल्यू है, तो मान लेते हैं जैसा इस साइड भी 2 था, इस साइड भी 2 है, और हमें इसे, ये भी 2 था इनिशियली, ये 2 था, और हम इसे कन्वर्ट क्या कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, राइट। तो इसका कंट्रीब्यूशन राइट साइड में एडेड नहीं है क्योंकि इन सारे में ये 2 ऑलरेडी एडेड है, राइट। तो इसे हमें, ये हमारा क्या करेगा, जब मैं 1 करूँगा तो ये राइट साइड में 1 एडेड होगा। तो अगर लेट से इधर m नंबर एलिमेंट है, इधर n है, राइट, तो m ऐड होगा, और 1 के कारण 1 हुआ, राइट। इस साइड के लिए अगर देखें हम तो ये पहले ये इंक्लूडेड नहीं था 1, तो 1 नई वैल्यू आ रही है तो n, ठीक है। और जब हम क्रॉस वैल्यू देखें, x था और ये 2 है, ये 2 है, राइट। इस साइड कुछ एलिमेंट है, इस साइड m एलिमेंट है, इस साइड n एलिमेंट है, और इसे मैं नया चेंज कर रहा हूँ। तो जब मैं क्रॉस ले रहा था, सो m इंटू एन क्रॉस ले रहा था, और क्या हो रहा था यहाँ पे हमारा, अगर हम वैल्यू देखें ये 2 है, ये 2 है, राइट। तो जब m इंटू एन ले रहे हैं तो हमारा ये इनिशियली अगर 2 था, तो लेट से इधर इधर से मैं कुछ एलिमेंट उठा रहा हूँ, लेट से पी क्यू, देन 2 2 2 एंड लेट से आर एस कुछ मैं एलिमेंट उठाता हूँ। तो इस सब में इन तीनों 2 का कंट्रीब्यूशन कितना था, 1। बट अब क्या होगा, पी क्यू हो गया, 2 1 2 आएगा, आर एस, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 2 1 2, अब कंट्रीब्यूशन 3 हो गया, राइट। तो इंक्रीज कितने का हुआ, +2 का हुआ, तो m इंटू एन इंटू 2 करना होगा, राइट, ठीक है। पर अगर लेट से हमारा इस साइड 2 रहता, इस साइड 2 रहता, इस साइड 2 नहीं रहता, और इसे मैं 1 कन्वर्ट कर रहा होता, तब हमारा क्या होगा, तब हमारा m इंटू एन इंटू 1 रहता। क्यों, क्योंकि इधर p है, और इधर लेट से 3 मैं लेता हूँ, और इधर कुछ कुछ एलिमेंट है, सो कुछ कुछ एलिमेंट 2 2 3 था, राइट। अब मैं इसे 1 कर रहा हूँ, तो कितना इंक्रीज होगा, ये 2 एक था, बट अब ये 2 1 होगा, 3 ऑलरेडी था, सो इंक्रीज +1 का होगा, यहाँ पे +1 का इंक्रीज होगा, तो इस केस में m इंटू एन होगा। और लेफ्ट राइट का कंट्रीब्यूशन आप देख लें, कंट्रीब्यूशन क्या देखना है, लेट से ये लेफ्ट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होगा, सिर्फ राइट में कर रहा होगा, राइट, सॉरी लेफ्ट में भी कर रहा होगा, तो m प्लस एन ऐसा लेना होगा, ठीक है। बट ये 2 जो था, राइट, ये 2 था, ये अगर इस साइड देखें हम, सो ले से 2 3 5 है, 2 3 5 था, अब मैं इसे 1 3 5 करता हूँ, तो क्या चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिक एलिमेंट ही रह गया, तो सॉरी ये ओनली 1 लेना होगा, m प्लस एन नहीं, अगर इस साइड n है तो n,
जिस साइड इक्वल है बस वो ऐड करना होगा। लेट से इधर एम है, इधर एम है तो इधर एम इक्वल करना होगा प्लस एम, राइट। इतने का इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसी साइड अब हमारा वैल्यू इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि 1 जो मैं ये ऐड कर रहा हूँ वो सिर्फ लेफ्ट साइड, क्योंकि राइट साइड हमारा खुद ही 2 3 5 यूनिक एलिमेंट दे रहा था। अगर मैं उस 2 को चेंज करता हूँ तो 1 आएगा, राइट। तो इसके 3 केस आते हैं। लेट से x है और मैं इस x को कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो हमारा इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू कितने का होगा? m इंटू एन, और अगर दोनों साइड इक्वल है तो इंटू 2 प्लस m प्लस n, राइट। अगर एक साइड इक्वल है, x y है और इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ, तब क्या आता है? m इंटू एन प्लस m, राइट। और x है, लेट से इनिशियली ये था और इसे मैं x में कन्वर्ट करूँगा, तब इसमें क्या होगा? इसमें होगा हमारा डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि पहले किसी के इक्वल नहीं था, अब इक्वलिटी आ रहा है, राइट। तो जब हम इक्वलिटी को हटाएंगे, व्हेन वी आर रिमूविंग इक्वलिटी को जब हटा रहे हैं तब हमारा इंक्रीज हो रहा है वैल्यू, और इक्वलिटी को ला रहे हैं तब डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों केस में वैल्यू सेम ही रहेगी बट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो लेट से हमारे पास कुछ y था और मैं इसे हटाया, राइट। इसे मैं हटाया तो इससे कुछ इंक्रीज वैल्यू होगी, बट इन केस में क्या कर दिया? y डाल दिया तो इससे डिक्रीज होगी वैल्यू, राइट। तो ओवरऑल जो हमारे इंक्रीज और डिक्रीज हुई, इनिशियल आंसर हमें पता है इनिशियल, अब हमारी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी वैल्यू। तो इंक्रीज जो हुई वो इंक्रीज माइनस डिक्रीज। सो थोड़ा हल्का कॉम्प्लिकेटेड है प्रॉब्लम, होप करता हूँ आपको समझ आया होगा। थोड़ा ये इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड या कहें तो मैनिपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स गया है, सो अगर आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा से भी देख सकते हैं वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।